छठी सदी के बाद का भारत, इंडिया आफ्टर 600 BC, राइज ऑफ मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य के उदय के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या देखेंगे, ये एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें जनरली आप लोग को क्या दिखेगा कि मार मार के लोग जो है अगला शासक बनते चला गया है ना। एक होता है मृत्यु और एक होता है हत्या। तो यहाँ पे देखेंगे कि किसी का मृत्यु नहीं हुआ है, उसको हत्या किया गया है। वैसे केस में सब राजा या शासक बने हैं। मान लो कोई किसी को पराजित करेगा, हराएगा, तो दो स्थिति बनेगा, या तो बंदी बना करके है ना उसको मारेगा, या फिर बंदी बना कर रख लेगा। लेकिन जितने भी लोग हुए जनरली यहाँ पे परंपरा की शुरुआत किए थे मारने का लोगों का। तो ये जो शुरुआत हुआ है आपके बहुत सारे बुक्स में और बहुत जगह क्या देगा कि मगध का पहला जो साम्राज्य था या पहला जो एक जो वंश था उसमें आपको क्या दिखाएगा, हर्यंक वंश दिखाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारा चीज ऐसा महाभारत या पुराणों के अनुसार कहा कि मगध का जो है सबसे पुराना, सबसे एकदम पुराना प्राचीन कोई राजवंश था तो वो था बृहद्रथ वंश। मगध का सबसे प्राचीन क्या वंश था, बृहद्रथ वंश। इसीलिए मैं जो ट्रिक बनाया हूँ उस ट्रिक में मैंने डाला भी है, ट्रिक बनाया हूँ कि बड़ा हसीन सी मासूम सा। बड़ा से क्या हो गया बृहद्रथ, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश और सी से सिकंदर आक्रमण। ये जो हो गया ये पूर्व मौर्य काल हो गया। तो आज हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा पूर्व मौर्य काल को, प्री मौर्यन पीरियड, और उसके बाद हो जाएगा मौर्यन पीरियड, उसके बाद हो जाएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो प्री मौर्यन पीरियड को आज हम लोग देखेंगे। तो प्री मौर्यन पीरियड में यानी कि पूर्व मौर्य काल में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले वंश आया था, क्या नाम था, बृहद्रथ वंश। तो बृहद्रथ नामक एक राजा था जिसने एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था बृहद्रथ वंश। उसको पराजित किया कौन, उसको पराजित करने वाला राजा का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार ने, नोट बिंदुसार, बिंदुसार अशोक का पिता था, ध्यान रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज। बिंबिसार ने क्या किया कि उसको पराजित कर दिया। किसको बृहद्रथ को। ये बृहद्रथ नाम का भी एक नाम आएगा जो कि मौर्य वंश में होगा, वो अलग होगा। तो बृहद्रथ को पराजित किया, पराजित करके उसने एक नए वंश हर्यंक वंश की स्थापना की। जब ये वंश का स्थापना किया तो स्थापना करने के बाद उसको जिसको हराया उससे क्या किया कि एक छोटा सा जनपद था अंग महाजनपद, उसको क्या किया कि मगध में मिला लिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने मगध में अंग महाजनपद को मिलाया। इसके बाद इस राजा को, जिसकी मैंने बात किया, जो कि हर्यक वंश का फाउंडर था, हर्यक वंश का संस्थापक था, इस राजा को जो है एक टाइटल दिया गया, इसके एक उपाधि दिया गया बिंबिसार को। क्या उपाधि दिया गया, सेनिया। सेनिया का मतलब होता है कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, वो कीप्स द रेगुलर एंड परमानेंट सोल्जर्स, ये उपाधि दिया गया। हालांकि ये बंदा जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म था। कौन, बिंबिसार। बौद्ध धर्म को अपनाया करता था। इसके दरबार में एक विद्वान भी थे, है ना, जीवक नाम के, जो कि भगवान बुद्ध के सेवा के लिए भी गए थे, ऐसा कहा है इसके बारे में। इस बिंबिसार के बारे में कहता है कि ये एक ऐसा राजा था जिसने अपने साम्राज्य को विवाह द्वारा, मैरिज या मैट्रिमोनियल सिस्टम के द्वारा बढ़ाया था। एक बुक है या एक ग्रंथ है जिसमें कहा है, महाबग नाम है उसका, उसमें 400 होता है कि उसकी 400 पटरानियां हुआ करती थी। रानी कितनी थी उसकी, 400 पटरानियां। 400 शादी किया था, जिसमें कि कुछ नाम दिया है, एक दो नाम दिया, उसमें क्या क्या नाम है ना, चिलन्ना और क्या क्या नाम करके दिया है, ऐसे करके, है ना, छेमा, ऐसा करके नाम उसकी पत्नियों का। ठीक है, तो विवाह कर करके साम्राज्य बढ़ाता था। मान के चलो कैसे विवाह करेगा, दो स्थिति में, एक तो अपना शादी करने का उसका हो गया, किसी पे भाई उसका दिल आ गया तो उससे विवाह कर लिया। अब किसी राजा को पराजित किया तो उसके जो बेटी हो गई, उसकी जो वहाँ की और उसकी रानी हो गई, सबको अपने साथ, हाँ, या तो मर जाओ या हमारे घर जाओ, ये दो में से एक चीज करता था। तो भाई घर जाना ज्यादा लोगों के होता था जिंदा रहने के लिए, या तो मर जाओ घर जाओ, समझ ही रहे हो, हमारे घर जाओ मतलब हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक हुआ कि ये बंदा अपना शासन कर रहा था, सब कुछ चल रहा था, बहुत बढ़िया से चल रहा था। अब इसका हत्या कौन किया मालूम है, इसका बेटा, खुद का अपना बेटा, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। किसकी, बिंबिसार की। बेटा जब बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु किया तो ये इतिहास में पहला बार हुआ कि कोई पिताजी अपने बेटा को मारा, कोई पिताजी, सॉरी, अपना बेटा जो है कोई पिता को मारा। तो जब बेटा अपने पिता को मारा तो इसलिए इसको पितृहंता कहा गया, पैरिसाइड कहा गया। किसको, अजातशत्रु को। क्वेश्चन आता है कि इतिहास में किस शासक को जो है पितृहंता कहा जाता है, पिता का हत्या करने वाला कहा जाता है। हालांकि इसके बाद जितने लोग आएंगे लगभग सब लोग अपने बाबूजी को मारेंगे, लेकिन एक कहावत है ना कि तीर कमान से, बात जबान से और शरीर प्राण से निकलने के बाद वापस नहीं आता है। तो मान के चलो इसके लिए वर्ड यूज कर दिया गया, पहला बार बाबूजी को मारा तो इसलिए इसके लिए उपाधि मिल गया। बाकी लोग आएंगे तो वो सेकंड थर्ड होंगे ना जी मारने वाले, और ऐसे ही परंपरा सब लोग निभाया, ये मार दिया।
तो जब ये मारा तो अगला शासक बन गया। तो हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन हुआ जी? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, जो इसके बारे में बताता है कि वो जो था आपका पहला वाला जो राजा था बिंबिसार, इसने मगध की राजधानी राजगीर या राजगिरी स्थापित की थी। अब जब ये आया तो क्या किया कि राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र ले गया। ऐसे ही चलते रहा है, ये स्थापित करेगा, वो चेंज करेगा, इसी लगभग सबका चला है। अभी क्या करेगा, तो एक क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? अजातशत्रु। फिर इसने कुछ, आपने बाहुबली मूवी देखा था, बाहुबली मूवी में आपने क्या देखा कि उसमें जो था कुछ ऐसा हथियार हुआ करता था, जो अभी मैं समझाऊंगा, कुछ ऐसा हथियार हुआ करता था जो लोहा टाइप का, पत्थर टाइप का बना हुआ। अभी क्या बोलता है कि नवीन प्रकार के अस्त्रों का यूज किया इसने, अजातशत्रु ने। एक बोला कि रथ मुसल और एक महाशिला कंटक। रथ मुसल हुआ कि रथ का बीच का जो सापट होता है उसको पकड़ करके और खींच करके मार देना, तो उसको बोल गया रथ मुसल। अभिमन्यु टाइप का रथ का पहिया से ये करना। तो रथ मुसल एक हो गया। महाशिला कंटक, महा का मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा, और शिला का मतलब होता है चट्टान का टुकड़ा। महाशिला कंटक मतलब कांटेदार, बहुत बड़ा कांटेदार नुकीला पत्थर, तो उसको क्या बोलेंगे? महाशिला कंटक। तो दोनों का यूज कौन किया? अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा गया। क्या कहा गया? कुणिक। उसका बचपन का नाम चंदूट ने बोलिए या प्यारा नाम बोलिए। अब अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। फर्स्ट बुद्धिस्ट असेंबली मैंने आपको पढ़ाया है, कहां पे हुई थी? राजगीर में। किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में। तो ये भी क्वेश्चन अजातशत्रु से बनेगा। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, हो गया। अब अजातशत्रु का हत्या कौन करेगा? उसका बेटा उदयीन। उदयीन के द्वारा अजातशत्रु की हत्या कर दी गई। देखो अभी हत्या का परंपरा शुरू हुआ है ना, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। क्या हुआ कि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयीन के द्वारा कर दी गई। अब उदयीन जो आया कुछ दिन तक शासन किया, चल रहा था, उसके बारे में कुछ ऐसा इतिहास नहीं है। अब उसके बाद जो इस वंश का अंतिम शासक होगा, जो उदयीन का हत्यारा होगा, उदयीन का पुत्र, उसका नाम क्या था मालूम है किसी को? नागदशक। क्या नाम था उसका? नागदशक। अब नागदशक को जो है कौन मार देगा? नागदशक किसको मारेगा? उदयीन को। जब उदयीन को हत्या कर दी गई, यानी कि जो हमने देखा कि बिंबिसार यानी कि कौन सा हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? नागदशक। अब नागदशक की हत्या कौन करेगा मालूम है? नागदशक की हत्या कौन करेगा? उसका मंत्री। अब इसका तो कोई बेटा नहीं है, तो इसका मंत्री, जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग देखा कि सब बेटा लोग अपना बाबूजी को मारा, तो चलो हम इस परंपरा को निभा लेते हैं। मंत्री या हम राज के प्रजा हैं, तो हम भी एक तरह से देखा जाए तो अगर बेटे समान है। उधर के क्या किया, मौका देखा, आओ न देखा था, उधर के मार दिया उसको, नागदशक को। नागदशक को नाग बन करके डस दिया। कौन? एक कह रहा है शेषनाग, ठीक है, तो बिल्कुल सही बोला। तो शिशुनाग जो है उसको मार दिया, और जब मारा तो एक नया वंश का स्थापना किया, शिशुनाग डायनेस्टी का। ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश के बाद कौन सा आ जाएगा? शिशुनाग वंश। सबसे पहले बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। अब शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब इस बंदे के बारे में क्या कहता है कि जो क्वेश्चन आता है कि मगध में शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश कौन था? यही शिशुनाग वंश, पहला गैर क्षत्रिय, नन क्षत्रिय डायनेस्टी हो गया। ये अपना शासन कर रहा था, राजधानी को जो भी किया हो, इधर उधर सब, कोई मगध को पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से राजगीर, ऐसे ही चल रहा था। अब क्या होगा कि इसका जब कौन, ये शिशुनाग शासन कर रहा था, तो शिशुनाग के बाद उसका पुत्र आएगा, है ना। शिशुनाग का पुत्र का क्या नाम था जी? किसी को मालूम है? बोलो जल्दी, शिशुनाग का पुत्र का नाम बोलो। क्या नाम था? कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र का नाम था कालाशोक, जिसको इतिहास में काकवर्ण भी कहा गया। जो क्वेश्चन आता है, ब्लैक इन कम्प्लेक्शन, है ना, कलर, मतलब काकवर्ण मतलब काक मतलब कौवा, काका कृष्ण, पिका कृष्ण, क भेद पि काकवर्ण, समझते हो इसका मतलब? कौवा भी काला है ना, और कोयल भी काला है। तो ये दोनों में अंतर क्या है? एक मीठा गाता है और एक काव काव करता है, समझ रहे ना। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? तो उसी तरह तो काकवर्ण मतलब हुआ काले रंग का, तो इसको काला था तो इसको काकवर्ण कहा गया। इतिहास में क्वेश्चन आता है कि किसको काकवर्ण कहा गया? तो कालाशोक को। फिर बोलेगा कि दूसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के बाद कालाशोक, दूसरी बौद्ध संगीति इसी के काल में हुई थी। ये हो गया कालाशोक से रिलेटेड। अब कालाशोक का जो पुत्र होगा वो कौन होगा जी? कालाशोक का जो पुत्र होगा, एक में 4 शासक था, इसमें जो आएगा उसका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, कालाशोक का जो पुत्र होगा उसका नाम क्या है? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शासन कर रहा था। अब बाबूजी शासन कर रहे थे, कौन? कालाशोक। कालाशोक मार दिया किसको? शिशुनाग को। शिशुनाग को मार करके कालाशोक राजा बना। अब कालाशोक को मार दिया उसका पुत्र नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन जो राजा बन गया, जो इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। नंदीवर्धन शासन कर रहा था, है ना, शिशुनाग वंश का राजा।
तब तक पता चलता है एगो महापदम नंद नामक व्यक्ति ये सारा कहानी बैठ करके कहीं से है ना झाड़ी के पीछे से देख रहा था। मतलब कहानी ऐसा कुछ नहीं कि सच में देख रहा था। अब वो क्या किया, आओ ना देखा था, मंत्री भी नहीं था, बेटा भी नहीं था। वो क्या किया कि इस परंपरा को निभाने के लिए आकर के नंदीवर्धन को मार दिया। कौन? महापद्मनंद। और मार करके एक नए वंश नंद वंश की स्थापना किया। अब नंद वंश आ गया। नंद वंश का फाउंडर कौन हो गया? महापद्मनंद। इसको जो है दो तरह का उपाधि दिया गया। एक इसको बोला गया सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एक इसको कहा गया है ना एक क्या बोलते हैं, उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी। ये दोनों उपाधि दिया गया इसको, है ना। ये बोला गया किसको दिया गया ये दोनों उपाधि? महापद्मनंद को। अब महापद्मनंद शासन कर रहा था और इसके बाद इसका बेटा जो है धनानंद, इसको मार करके अगला शासक बन गया। और धनानंद जब शासन कर रहा था, यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन होगा? धनानंद। ये शासन कर रहा था तो इसका आहट किसको मिल गया? मौर्य वंश के शासक, जो भी बोलिए, उसके गुरु चाणक्य को। चाणक्य ने पूरा ये रणनीति पूरा बनाई और बना करके चंद्रगुप्त मौर्य से किसको मरवा दिया? धनानंद को मरा दिया। और मारने के बाद एक नया वंश, कौन सा? मौर्य वंश का स्थापना हुआ। लेकिन कहानी में भी ट्विस्ट है बेटा। मौर्य वंश शुरू होने से पहले धनानंद के काल में 326 ईस्वी में भारत ने आक्रमण किया था किसका? अलेक्जेंडर का, यानी कि सिकंदर का, जिसको विश्व विजेता कहा गया। हालांकि विश्व विजेता बन नहीं पाया, है ना। वो आया था भारत में विश्व विजेता का, भारत विजेता का अभियान लेकर के आक्रमण किया। बोलता है कि मेसोडोनिया, है ना, मकदूनिया, मेसोडोनिया, जो बोले यूनान के शासक फिलिप का पुत्र था, जो बहुत सारा ये था, उसका प्लान था कि भारत पे आक्रमण करना है। और भारत पे आक्रमण किया। सबसे पहला कोई भी एंट्री करता था इंडिया में तो पंजाब वाला इलाका में एंट्री किया और वहाँ के राजा पोरस को पराजित किया। और वो जो लड़ाई लड़ा गया, बोलता बितस्ता या हाइडे स्पीच, ये झेलम नदी के किनारे का जगह है, ये दोनों जगहों के बीच में लड़ा गया, इसलिए इसको बितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन आता है ना, कि जब सिकंदर भारत आया था तो कहाँ प्रवेश किया था, किसको हराया था? किसको हराया था जी? पोरस को। कौन से युद्ध में हराया था? हाइडे स्पीच का युद्ध बोलिए या बितस्ता का युद्ध बोलिए। और सिकंदर का जो आक्रमण भारत में हुआ था 326 बीसी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आई है, कब आया था? 326 बीसी में। तो धनानंद के काल में ही आया था। अब सिकंदर आया, पूरा इंडिया में घुस गया। घुसने के बाद जब आगे बढ़ता चला गया तो ब्यास नदी पार कर रहा था। ब्यास नदी पार करते हुए सिकंदर की सेना ने मना कर दिया, बोला कि अब हमसे नहीं चला जाएगा, लड़ते लड़ते तो थक गए, अब कितना चले। जब मना कर दिया, सिकंदर ने प्लान बनाया लौटने का वापस। सिकंदर जाने लगा जी, जहां से आया था, पुनर्मुस्को भवा जाने लगा, तो सड़क मार्ग से पहुंचा जहां से आया था, यूनान। तो बोलता भारत और यूनान के बीच में सड़क मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? सिकंदर के द्वारा, अलेक्जेंडर के द्वारा। अब जाने के बीच में दो तीन घटनाएं घटित हुई। जाने के बीच में क्या हुआ कि इसने बीच में रास्ता में बोलता है कि बेबीलोन के पास जो है अलेक्जेंड्रिया शहर इसने बसाया। अलेक्जेंड्रिया शहर, एक क्वेश्चन आया हुआ था एक एग्जाम में, अलेक्जेंडर के नाम पे अलेक्जेंड्रिया शहर ये बसाया। उसके बाद बीच में बोलता है कि 326 में आया था, लौटने लगा 25 में, और शहर वर भी बसाया, और 23 के आसपास इसकी मृत्यु हो गई। 323 में इसकी मृत्यु हो गई। चल बसा, तो इसका कहानी खत्म, है ना। तो अगला जो है ये जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो मौर्य वंश का जो हम लोग स्टोरी देकर के फिर उसके बारे में लिखेंगे। चलो, थैंक यू।